राजधानी दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा की 21 मई से 27 मई तक चलने वाली शिव महापुराण का आयोजन बड़ी धूमधाम से हो रहा है। चौथे दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में बाहरी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं कथा को सुनने के लिए साधु संतों का भी आगमन हुआ। इसी के साथ क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने भी शिरकत की और भगवान शिव के लिए एक गाना भी गाया। मेरे सभी भाई बहन, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के इस दिल्ली में और खास तौर से इस क्षेत्र में परम पूज्य दुनिया के एक ऐसे कथा वाचक जो कथा ही नहीं कहते हैं बल्कि वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का मेरे तरफ से भी हाथ उठा करके आप लोग ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी भगवान शिव के लिए गाना गा रहे हैं और साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। कथा के अंत में आरती का भी वर्णन किया गया है, जिसमें सांसद मनोज तिवारी हाथों में पूजा की थाली लेकर आरती कर रहे हैं। इसी के साथ भक्तगण भक्ति भाव में लीन होकर श्रद्धापूर्वक नृत्य भी पेश कर रहे हैं। इस शिव महापुराण कथा में पहुंचने वाले साधु संत, आयोजक सांसद मनोज तिवारी का क्या कुछ जागरूकता संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, प्रदोष काल है और प्रदोष काल में शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं दिल्ली वाले। और दिल्ली वाले वर्षों से टकटकी लगा के इंतजार कर रहे थे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। गुरुजी नहीं आ रहे थे, गुरुजी की कृपा दृष्टि नहीं हो रही थी। दिल्ली वालों पे कृपा दृष्टि हुई है। और विशेष बात है, इस कथा के अंदर ही शिवरात्रि, प्रदोष काल, सारे अच्छे दिन इस कथा के दौरान 7 दिनों में आ रहे हैं। और आज प्रदोष काल का दिन है, तो देखो भक्तों का अपार जनसमूह, इतना जनसमूह आज तक किसी भी कथा में मैंने नहीं देखा। लगातार जनसमूह बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं भी इधर उधर, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये जो भोले के भक्त है ना, जो आप देख रहे हो, ये व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं करते हैं। ये व्यवस्था को बना कर रखते हैं, हर तरह से हमारा सहयोग करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे जाते हैं। भंडारा भी होता है तो धीरे धीरे खाते हैं। लगातार साधु संतों का भी कथा में आगमन हो रहा है, तो क्या चाहिए? साधु संतों की, दिल्ली तो साधु संतों की भूमि है। और दिल्ली में अगर कथा में इतनी बड़ी कथा शिव महापुराण हो रही है, गुरुजी आ रहे हैं, साधु संत नहीं आएंगे तो हमारी कथा सफल ही नहीं होगी। हमारी कथा में साधु संतों का हृदय से स्वागत है। आज के आमंत्रण में मनोज तिवारी जो सांसद है उत्तर पूर्वी दिल्ली के, वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के सांसद हैं, बाकी इस क्षेत्र के सांसद नहीं है, पूरे विश्व के दिलों की धड़कन है मनोज तिवारी जी। रात में उनका कोई प्रोग्राम था, वहां से अब नैनीताल से सीधे कथा में आएंगे। और उन्होंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस कथा को लेकर। वो तन मन धन से गुरु जी के चरणों में है और इस कथा के लिए हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। भक्तों से भी क्या निवेदन रहेगा, क्योंकि 3 दिनों से भक्तों से सिर्फ एक यही निवेदन है, कोई प्यासा दिखे तो उसे पानी पिलाए, कोई भूखा दिखे तो उसे खाना खिलाए, बिस्किट खिलाए, कुछ भी खिलाए और उनकी सेवा करें। ऐसा मौका जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। अपनी गाड़ियों से ना आए, मेट्रो से आए, कैब से आए, ऑटो से आए, सरकारी बस से आए, लेकिन अपनी गाड़ी ना लाए। अभी बताया गया कि मौसम पंडित जी ने कहा कि कल जो है शिवरात्रि मनाई जाएगी, उसके मौके पर क्या करेंगे, टाइम क्या है? मैं ये तो बोल रहा हूँ, शिवरात्रि पे हम गुब्बारे लगवाएंगे,
और अपना टॉफियां बांटेंगे और भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है और शिव जैसे ही कल्याण के देवता हैं, जगत को अमृत प्रदान करके स्वयं विषपान कर लिया। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो जीवन की विषमता को समता में बदलते हैं। आप देखेंगे इस परिवार में ऊपर से कितनी विषमता है, नंदी की शेर का विषमता, सर्प का चूहे की विषमता, सर्प की मोर की विषमता, फिर भी भगवान शिव के परिवार में समता है। से जो कथा शिव कथा सुनते हैं, से पूजन करते हैं, उनके जीवन की विषमता समाप्त होती है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के माध्यम से वैदिक परंपरा का संरक्षण संवर्धन के लिए जो कार्य किया है अद्वितीय है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग शिव कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज प्रदोष काल है और प्रदोष काल भगवान शिव का उपासना का विशेष महत्व होता है। भगवान से प्रार्थना करूंगा सबके जीवन की वासना समाप्त हो, सबका जीवन उपासनामय हो, हर जीवन की चेतना जागृत हो, राष्ट्र धर्म संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लोग कार्य कर पाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहेंगे एक ही कथा में शिवरात्रि भी, एकादशी की डेट, सभी प्रकार की जो 7 दिनों में पूरा सब चीज समय होगा। भगवान की जो कृपा होती है तो इस प्रकार का योग बनता है। महाराज दशरथ ने पूछा था राम जी को कब अभिषेक करें, बोले जब राम जी को अभिषेक होगा वही शुभ दिन होगा। भगवान की कथा वैसे तो कहीं भी हो, किसी समय हो, वही शुभ करती है, परंतु प्रदोष काल, महाशिवरात्रि, सोमावती अमावस्या, ये सब योग भगवत के पास ही होते हैं। तो हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है, इस प्रकार का सुयोग प्राप्त हुआ है। सबका कल्याण हो, सबके जीवन की विषमता समाप्त हो, सब समता को प्राप्त हो, राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। देखिए वो शुभकारी तो होगा ही अपने आप में, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी को देखते हुए भी करा गया और दूसरा जो प्रदोष काल है उसको देखते हुए किया गया। तो आप देख रहे होंगे भीड़ जो है जो पहले दिन थी उससे आज कहीं ज्यादा भीड़ भी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली वालों को आज मौका मिला है कि शिव महापुराण जो दिल्ली की धरती पे पहली बार श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हो रही है। तो आप मानिए, मैं मानूंगा कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उनको शिव महापुराण सुनने मात्र से ही उनके सभी कष्टों का, रोगों का निवारण होगा। साधु संतों का भी आगमन लगातार बढ़ता जा रहा है, अब कथा समाप्ति की ओर है, संख्या भी बढ़ रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा, अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज है। और संत समाज तो जहाँ शिव जी का गुणगान होगा तो संत समाज तो सबसे पहले खड़ा होगा, क्योंकि उनके बिगैर आशीर्वाद के तो इतना बड़ा प्रोग्राम संभव ही नहीं है। तो ये और हमारे लिए अच्छी बात है कि महाराज जी आज आए, हमारे बीच में आशीर्वाद दिया, जो इतना बड़ा प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाने हैं। कथा के बीच शिवरात्रि आएगी तो क्या विशेष रहने वाला है, क्योंकि हस्तिनापुर दिल्ली की सबसे महत्व। देखिए उस दिन का विशेष तो अभी महाराज जी जैसे बताएंगे, ऊपर प्रदीप मिश्रा जी, तो वैसे ही उस हिसाब से सारा प्रोग्राम रखा जाएगा। अभी नहीं बोला है उन्होंने, कुछ अनाउंस नहीं किया है, वो जैसे बताएंगे तो वैसे सारा प्रोग्राम रखा जाएगा। भक्तों से यही आवेदन रहेगा मेरा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यहाँ आकर के जो कुछ नियम है उनका पालन करें और अपने आप ही स्वयं अपने बच्चों का, अपने जो परिवार वालों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो आ रहा है आप देख रहे हैं कि उनके बच्चे खो रहे हैं। तो बच्चों के हाथ में कुछ अपना नंबर लिख के रखें या उनके हाथ में कोई उनको आई कार्ड बना के रखें, जिससे कोई अगर बच्चा खो जाए, भूल ना पाए, या कुछ छोटा बच्चा है तो उसका नंबर मिला करके उसको जल्द से जल्द हम वापस पहुंचा सके। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गोपेश्वर भगवान की जय। हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा काफी टाइम से सुन रहे हैं और उस कथा का लाभ भी मिला है। जो हमने कार्य सोचे वो हमारे पूरे भी हुए। और यहाँ दिल्ली में तो माध्यम हमारी गुरु माँ बनी है, माता जी है हमारी। दिल्ली की कथा के माध्यम तो ये, हम तो कल जा रहे थे ऋषिकेश, आए तो ऋषिकेश से हैं, और पर हमारे को बहुत लाभ मिला प्रदीप मिश्रा जी की कथा से। क्या कुछ कहेंगे? प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि दिल्ली वाले इतने लकी हैं कि उनको आज जो कथा है उसका लाभ मिलता है। नहीं, दिल्ली वाले तो हमेशा ही लकी रहते हैं,
चाहे प्रदीप मिश्रा जी की हो चाहे किसी की भी कथा हो, दिल्ली वाले तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। दिल्ली वाले क्या लाभ मिला है प्रदीप मिश्रा जी से? अब लाभ तो ये भक्त लोग बताएंगे, हम तो दिल्ली में पहली बार आए हैं और शंकर भगवान की कथा में तो लाभ ही लाभ है। और भी क्या कहेंगे? बहुत लाभ है। प्रदोष कथा आपको मिली है सुनने की? देखो प्रदोष तो एक शंकर जी तो महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। जैसे वृंदावन में गोपीश्वर महादेव बैठे हैं तो उन्हीं की कृपा थी। देखो आज यहाँ पे बैठ गए, साथ साथ शिव महापुराण की पावन धरती है ये दिल्ली। प्रदोष काल की कथा सबसे मेन कथा होती है, पुण्य ऐसे होते हैं जो हमारे प्रदोष पुण्य उदय होते हैं। पुण्य उदय होते हैं। देखो नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे ये करतार मिले और ऐसी उत्तम पदार्थियों नहीं फिर नहीं बारम्बार मिले। हमें तो ये पंडाल मिल गया, गुरुजी मिल गए, शिव शंकर तो सांग बैठे ही हैं, विराजे ही हैं और हमारी गुरुजी मिल गई। और क्या चाहिए हमें? करताओं के लिए क्या शुभ आशीष है? सबका मंगल हो और हमारी गुरुजी बताएंगी। बस सबका यही है, जैसे भी प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं, सबको खुशियां दे शंकर भगवान जी और उन्नति करे और अगली कथा और हो जाए दिल्ली में। जय जय श्री राधे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।